नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धूमचलनडोऽमं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मर्मो सुध केवली बड़िदम। समरसार जी ग्रंथाधिराज कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 100 पर अपन चर्चा कर रहे हैं। गाथा नंबर 100 में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये जीव घट पट रथ आदि का कर्ता तो है नहीं, निमित्त करता भी नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आई है। जीव निमित्त तो है, तो वो कह रहे हैं मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा निमित्त भी नहीं। और क्या कहा कि योग उपयोग का कर्ता संसार दशा में अज्ञानी जीव को कहो तो कहो। योग उपयोग का कर्ता अज्ञानी जीव को कहो तो कहो। और पर द्रव्य के परिणमन में ये योग उपयोग निमित्त होते हैं। पर द्रव्य के परिणमन में योग उपयोग निमित्त होते हैं, जीव नहीं। जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं, जो पर्याय में कषाय या विकल्प और आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन है, ये निमित्त पड़ता है पर द्रव्य के परिणमन में। और निमित्त मतलब जो उपादान में कुछ नहीं करता। तो दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध का कोई कॉलम नहीं रहा। आगे बात समझ में। पर द्रव्य का परिणमन अपनी योग्यता से, अपनी होनार से, अपने स्वकाल में हो रहा है, क्योंकि द्रव्य और पर्याय अभेद होते हैं। समझ में आई बात। इसी नय से जीव, त्रिकाली ध्रुव और उसकी पर्याय वे अभेद हैं। तो जीव ने पर द्रव्य में जाके क्या किया। अब उधर से भी लगाओ कि पर द्रव्य ने मेरे में आके क्या किया, है ना। तो दोनों ही तरफ से कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं बन रहा। और बहुत अच्छा हेतु दिया कि यदि त्रिकाली ध्रुव को निमित्त कर्ता कहोगे तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव सदा है। नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। और जबकि परद्रव्य में जो जो कार्य होने की योग्यता होती है, उस समय उस टाइप की इच्छा, उस टाइप का योग अनित्य होने से कभी कभी होता है, क्योंकि वो अनित्य पर्याय है। हम हर समय एक जैसा योग नहीं होता। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन भी है ना। तो ये सब बहुत समझने की बातें थी। देखो, भावार्थ अपन पढ़ रहे थे और भावार्थ का अगला पैराग्राफ रह गया था, तो अभी अपन शुरू से पढ़ रहे हैं एक बार। योग अर्थात मन वचन काय के निमित्त से होने वाला आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन चलन, और उपयोग अर्थात ज्ञान का कषायों के साथ उपयुक्त होना। तो ये एक एक शब्द कितना गंभीर होता है। इसका क्या अर्थ है, ज्ञान का कषाय के साथ उपयुक्त होना। कोई कषाय उत्पन्न हुई, किसी भी प्रकार की कषाय उत्पन्न हुई, है ना।
और ज्ञान उसको उस रूप नहीं जान रहा। कल परसों एग्जाम्पल दिया था ना हारमोनियम और गायक का। जैसी कषाय उत्पन्न हुई वैसे ही ज्ञान में भी उसी संबंधी विकल्प है, ज्ञान में भी। इसका नाम है उपयुक्त होना। और यदि सम्यक ज्ञानी के एंगल से देखो तो वो उपयुक्त नहीं है कषाय के साथ, क्योंकि वो उसका कर्ता अपने को जानता ही नहीं है, वो तो ज्ञाता है बस। कषाय का ज्ञान नहीं हो रहा ज्ञानी को, ऐसा नहीं, ज्ञान हो रहा है लेकिन उपयुक्त नहीं है। अगली बात समझ में। उसका ज्ञान क्या कह रहा है? स्व को स्व, पर को पर जान। स्व को स्व जान रहा है, पर को पर जान रहा है, बस। आई बात समझ में? ऐसा तभी क्या कह रहे हैं? आत्म प्रदेशों का परस्पंदन, चलन चलन और उपयोग अर्थात ज्ञान का कषायों के साथ उपयुक्त होना, जुड़ना, यह योग और उपयोग घटादि और क्रोधादि को निमित्त है। घटादि और क्रोधादि को निमित्त कौन है? योग और उपयोग, है ना। आप डायरेक्ट कह रहे हैं, योग और उपयोग, है ना, ये हैं उसमें निमित्त करता। परंतु आत्मा को उनका कर्ता नहीं कहा जा सकता। आत्मा को उनका कर्ता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आत्मा त्रिकालीय है, ध्रुव है, परिपूर्ण है। आत्मा को उसका कर्ता नहीं कहा जा सकता, है ना। आत्मा को संसार अवस्था में, देखो बात क्या कह रहे हैं, आत्मा को संसार अवस्था में अज्ञान से भी मैं पर को कर सकता हूं, ऐसा विकल्प है वहां पर, बस विकल्प मात्र, सीमा समाप्त। और उस संबंधी योग उपयोग, सीमा समाप्त, बस उसकी उपस्थिति मात्र है। और परद्रव्य का परिणमन स्वयमेव, अपने से, स्वतंत्रता से, है ना। संसार अवस्था में अज्ञान से, अब देखो कितनी बड़ी हानि हो रही है। इस द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र हो रहा है, इसका परिणमन स्वतंत्र हो रहा है, और ये अज्ञान से कह रहा है मैंने ढक्कन खोला। समझ में आ रही है? अब बोलो, ये खुल रहा है अपनी योग्यता से। जैसे अभी ऐसा विकल्प आया कि इसको खोलूं, बस। अब इसका ऐसा तो ये अभी खुलती नहीं है, पर अभी ये खुलने की इसकी उपादान योग्यता है। और कितने गजब की चीज हाथ में लग गई। इसलिए कल दो बातें बोली थी। क्या बातें बोली थी? भैया हम तो कोई से कुछ नहीं कहते, हम तो कोई से कुछ नहीं कहते। अरे तुम तो खूब कहो, पर ये निर्णय करो क्या मैं कह सकता हूं। ये निर्णय करो क्या कोई जीव परद्रव्य का परिणमन करा सकता है? क्या किसी घटादि और क्रोधादि का परिणमन किसी अन्य द्रव्य ने किया है? आ रही बात समझ में? क्या क्रोधादि और घटादि का परिणमन कोई कर सकता है? किसी ने किया है? ऐसा निर्णय करो बस। आ रही है बात ख्याल में? तो सहजता अपने आप आ जाएगी। यहाँ अज्ञान को सुरक्षित रखना चाहते, मिथ्यात्व को सुरक्षित रखना चाहते, और दोनों को सुरक्षित रखते हुए हम तक चुप रहते। आ रही बात ख्याल में? तो ये ऐसा मार्ग नहीं है। अभी देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। तात्पर्य यह है कि द्रव्य दृष्टि से कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये तात्पर्य है।
तात्पर्य क्या है कि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये तात्पर्य है। परंतु पर्याय दृष्टि से किसी द्रव्य की पर्याय किसी समय किसी अन्य द्रव्य की पर्याय को निमित्त होती है। किसी द्रव्य की पर्याय पर्याय किसी अन्य द्रव्य की पर्याय परिणमन में निमित्त कर्ता होती है, निमित्त होती है। इसलिए इस अपेक्षा से एक द्रव्य का परिणाम अन्य द्रव्य के परिणाम का, परिणाम मतलब पर्याय का निमित्त कर्ता कहलाता है, कहलाता है। निमित्त कर्ता कहलाता है मतलब जैसे ये शब्द आए निमित्त, तो समझ लेना इसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कर्म का उदय आया, राग उत्पन्न हुआ, कर्म के उदय ने कुछ नहीं किया। तब बात उपादान की मजबूती तब पकड़ में आएगी। ऐसा कैसे नहीं किया, स्फटिक मणि देखो लाल पन्नी लगाई तो लाल दिख रही है, लगाई तभी तो दिख रही है, तो लाल पन्नी नहीं तो उसको परिणाम आया। ये आपने निमित्त को कर्ता क्रम लगा दिया, तो ये सही बात नहीं है क्या? कि बिल्कुल सही बात नहीं है। लाल पन्नी को लकड़ी के नीचे लगाओ, यदि वो करता है, यदि वो करता है तो लाल पन्नी को लकड़ी के नीचे लगा दो, सोने के नीचे लगा दो तो बेलाल झलकने लग जाते क्या? इसका मतलब क्या है? कर्ता क्रम संबंध नहीं है। नहीं नहीं, वो तो स्फटिक मणि झलकती है, उसका ही नेचर है, तो यही तो कह रहे हैं। लकड़ी के नीचे कैसे झलके आएगी जब लकड़ी में झलकाने का स्वभाव नहीं है? अरे यही तो बोल रहे हैं कि उसमें झलकाने का स्वभाव है। यही तो समझने की बात है, यही तो उपादान की बात है। अगर कर्म का उदय सबको राग कराए, कर्म का उदय से राग होता है, तो कर्म के उदय से राग होता है, फिर सबको होना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव अविपाक निर्जरा कैसे कर देते हैं? कर्म का उदय आ रहा है और वे स्वभाव सन्मुख है, तो कर्म के उदय ने राग कहाँ कराया? आई बात समझ में? कर्म का उदय तो चल ही रहा है, पहले गुण स्थान से लेके 10वें तक चलेगा, 10वें के लास्ट में मिट जाएगा, है ना? तो कर्म का उदय तो प्रति समय चल रहा है। सम्यक ज्ञानी जीव स्वभाव सन्मुख है, तो अब कर्म का उदय क्या करेगा? राग परिणति बनी कि नहीं बनी? अरे और बहुत सारे कर्मों की निर्जरा हो गई। अज्ञानी जीव को निर्जरा होती है, कौन सी? सविपाक निर्जरा, फल दे के खिरती है, उसके भी कर्म खिरते हैं, तो फल दे के खिरते हैं, तो दे के तो उनकी तरफ से भाषा है, उनके खिरते हैं तो ये फल लेता है, लेके खिरते हैं, ऐसा बोलो जीव की तरफ से। बोला क्या जाता है? सविपाक निर्जरा फल दे के होती है, फल दे के खिरती है। फल दे के नहीं खिरती, वो क्या देंगे? हम लेके खिराते हैं, उनका फल लेके खिराते हैं। अरे ये बात समझ में? बोलो अभी क्या बोला, कौन बताएगा? सविपाक निर्जरा के बारे में क्या बोला? अभी अपन भी ऐसा चालू करें कि पूरे ये बहुत अच्छा बताया। हाँ, वो नवीन बंद हो जाए मेरे फल लेने के उपरांत वो खिल जाते हैं। हाँ, फल देते नहीं, ये फल देके खिलना ये मेरे फल यूज करने के बाद वे खिल जाते हैं। हाँ, मैं उनकी तरफ देखता हूँ, उनके उदयों की तरफ देखता हूँ,
उनमें इष्टनिष्ठ कल्पना होती है, अज्ञानी है ना, पर पदार्थों में इष्टनिष्ठ कई कल्पना होती है। आघाती कर्म का उदय, फल आया, आघाती कर्म का फल आया, तो फल आया तो उसने क्या किया, अरे कितनी अच्छी साड़ी है, अरे आज तो क्या बढ़िया छोले भटूरे बनाए, वो आघाती कर्म का उदय था। और इसने उसमें अरे आज क्या फिर वही करेला बना दिए, और वो सारा कार्यक्रम टोटल आघाती कर्माधीन चल रहा है। और ये क्या करता है, उसका फल लेता है, फल लेता है मतलब उपयोग उसमें जुड़ता है, ऐसा लगा लो, उपयोग उसमें रुक जाता है, रुकता है। अब मात्र ज्ञान का गे नहीं बनता, उसका ज्ञान का गे तो बन रहा है पर मात्र नहीं बन रहा, कषाय उत्पन्न हो जा रही है उसमें, उसके साथ में होते से ही। ये गजब की बात है ना। और छेड़ालाकार ने क्या लिखा है, उसके बाद बोले कि हम कुछ नहीं करता, हमारी ये बाधा नहीं होगी, ये यही तो चर्चा चल रही है, इधर जीव की तरफ से चल रही है, और अपन उधर से भी लगाओ, तो भ्रम मिटना चाहिए ना। बार बार ऐसी बात आती है ना कि कर्म से राग होता, कर्म से कुछ नहीं करता है, नहीं करता ना, कुछ नहीं करता, हाँ नहीं करता, हमारी बाधा नहीं ही करता, ही सम्यक कथनचित करता, कथनचित करता भी नहीं है, नहीं ही करता। इसलिए छेड़ालाकार जी ने क्या कहा, उन दौलत राम जी ने क्या कहा, पुण्य पाप फल माही, पूर्व में जो आघाती कर्म बंधा है उनके फल माही पाप का उदय आएगा, तो भी सामग्री का संयोग बनेगा। प्रतिकूल तो हमने लगा दिया, क्या बोला, और पुण्य का उदय होगा तो सामग्री प्राप्त होगी, अनुकूल हमने लगा दिया, क्योंकि हमारी आदत है सब चीजों में अनुकूल प्रतिकूल देखने की। हाँ ऐसा, क्योंकि अपने ज्ञाता ये भी अनुकूल प्रतिकूल क्यों लगा दिया कि मैं मात्र ज्ञाता हूँ, इनसे मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, ये अपना ज्ञातृत्व तो समझ में नहीं आया। अभी भी हम जिनवाणी कब असमन जाति द्रव्य पर्याय में खड़े के होके सुन रहे हैं, ये हमारे को होश नहीं रहता। सही बात है, अपने को पुण्य का उदय तो गाड़ी बंगला देखने लगे, और अपने को मतलब मैं पुरुष मैं स्त्री, तो फिर ये लगता है कि कैसे ऐसा हो सकता है कि किसी को प्रतिकूल संयोग बन जाए और वो शांत रहे, कैसे हो सकता? अरे वो ज्ञाता दृष्टा द्रव्य हो ना तुम भी, दर्पण के सामने वो ऑडी निकल जाए, वो दर्पण के सामने टूटी फूटी मारुति निकल जाए, दर्पण को क्या हो रहा है? ऐसे ही यहाँ पे ज्ञान दर्पण फिट है, यहाँ पर बोलो दर्पण में क्या हो रहा है? इसलिए अब मैं ज्ञाता स्वरूप हूं, ये अस्थि और पर द्रव्य से मुझे लाभ हानि नहीं होती, ये नास्ति, अस्थि नास्ति लगाकर तो कह रहे हैं पुण्य पाप फल माही, हरख बिल खो मत भाई, हर्ष विषाद मत करो। तो ये तो उपदेश है, कैसे नहीं करें, वो तो हो ही रहा है अनादि से और होता ही रहेगा। उपदेश से क्या हो रहा है? 100 रुपए की चप्पल खो जाए तो उतने में हर्ष विषाद होने लग जाता है। समझ आई बात? टूटी फूटी चप्पल हो, जब तक ज्ञाता स्वरूप अनुभव नहीं हो और पद रब से मेरा कोई संबंध नहीं, ये निर्णय में आ जाए बात लॉजिक से एकदम, तो सहजता अपने आप बनती चली जाएगी। ये यहाँ पर सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होता चला जाएगा, ये डेवलपमेंट है। और देखो दादा का ये सप्तशतक देवशाह गुरु का वो पढ़ के
इतना एकदम 2-3 दिन से इतनी अंदर में एक अलग ही बात चल रही है क्या कि ये डेवलपमेंट कैसे होता है, बोलो। वे सर्वज्ञ परमात्मा भी ये कह रहे हैं कि जब फेर फार कर सकते नहीं तो फिर काय को फालतू प्रपंच। और इस पहले गुण स्थान में इस जीव ने ये निर्णय कर लिया। क्या निर्णय कर लिया? जब फेर फार कुछ कर सकते नहीं, पहली बात तो मेरा तेरा कोई है नहीं, सारी आफतों की जड़ है पर में अपनपन। उन्होंने क्या लिखा है? पर द्रव्यों में अपनपन है पहाड़ सी भूल। सुमेरु पर्वत जैसी भूल है पर द्रव्यों में अपनापन। और फिर अब अकेला अपनापन नहीं है, अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा। और यदि विकल्प, अब इसको पंडित साहब की बात से कंप्लीट करो, यदि विकल्प कुछ आवे तो भी संबोधन समता, तुरंत समता में संबोधन करो। देखना अपन कल मांगे थे, वो कैसी लग रही थी? नहीं, फालतू के राग तो जो प्रपंच है, वापस आओ। हमारा उनसे कोई अपनेपन नहीं, और पता नहीं कितने कितने जीव कैसे कैसे रहते हैं, हम क्या करेंगे? देखो ये भी समझना, अपनेपन में कितना फर्क पड़ता है। अपनपन, जैसे मान लिया ये पेन तो अपना है और ये कोई और का है, अब इसमें कुछ होएगा ना तो हमें रिएक्शन होएगा, सेम टू सेम इसमें होएगा तो हमें रिएक्शन नहीं आएगा। और हैं दोनों पर आए। जैसे एक ड्रेस कोई अपने ने एक ड्रेस पहनी तो हमको देखना कैसा पहन लिया, और सेम टू सेम ड्रेस पहन के दूसरा मिला नीचे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रही है? राग देश की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अपनेपन से। वो अपनापन क्यों है? ये त्रिकाली ध्रुव को नहीं जाने, जो कुछ झलकता ज्ञान में वो ज्ञान नहीं, बस गे ही गे है। उल्टा करो, जो कुछ झलकता ज्ञान में है पहाड़ सी भूल, सो भूल मिटाओ, काम सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तुम भूल सुरक्षित रखते हो और है ना पत्ते झड़ाते हो। एक अपने घर के बाहर कोई जहरीला पेड़ उग गया, जहरीला, तो उन्होंने बोला इसके पत्ते बहुत हानिकारक हैं, तो क्या करना चाहिए भैया? मूल से उखाड़ दो। तो तुम मूल को तो सींचते रहो और पत्ते पत्ते झड़ाते रहो। आ रही बात समझ में? मूल को सिंचन करो और पत्ते झड़ाते रहो। कब पत्ते खत्म हो जाएंगे? कभी नहीं, नेवर। और जो भूल मिटी हुई दिख रही है ना, जो कोई कषाय मिटी हुई दिख रही है, वो दिख ही रही है, मिटी नहीं है। देख लो एक इंद्रिय में कौन से सप्त व्यसन हो रहे हैं, कौन से वो शिकार कर रहे हैं, पर स्त्री गमन कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं एक इंद्रिय, और पूरे सप्त व्यसन है, पूरे के पूरे, और तीव्र कषाई है और खतरनाक टाइप से। तो क्रिया में नहीं होते, शरीर की क्रिया में पाप नहीं होते। कहाँ? क्या बोला? शरीर की क्रिया में पाप नहीं होते। तुम शरीर की क्रिया देखना चाहते हो एक इंद्रिय की, पाप होता है परिणाम में। अरे समझ में आई? पाप होता है परिणाम में, पर द्रव्यों के मारने की क्रिया, हाँ, पर द्रव्यों के को मारने की क्रिया में पाप नहीं लगता। कैसी बातें कर रहे हो?
परद्रव्यों को बचाने की क्रिया में पुण्य नहीं बनता। परिणाम है राग की उत्पत्ति पाप है, हिंसा है। मिथ्यात्व की उत्पत्ति, राग की उत्पत्ति हिंसा है। अरे बोलना तो काय का झूठ है, बोलने की क्रिया से झूठ का पाप नहीं लगता। किससे लगता है? प्रमाद सहित। ये जैसे यहाँ पर कह रहे हैं आत्म प्रदेशों में परस्पंदन योग, योग है वो कैसा योग? चोरी करने संबंधी योग और चोरी संबंधी कषाय, इससे बंद होता है। योग से कर्म परमाणुओं का अट्रैक्शन हुआ और कषाय से बंद हो गया। शरीर की क्रिया से क्या हुआ? इसको उठा कर जेब में धरने से क्या हुआ? कुछ नहीं, नथिंग। इतनी गजब बात है। आपके घर में कोई अपना 1 किलो सोना रख के चला गया, सोना रखने से क्या होएगा? कुछ नहीं। अब तुम्हारा परिणाम बिगड़ने लगा। बिगड़ा परिणाम क्या है? बोलो कोई बता दे बिगड़ा परिणाम क्या है, तो उसको इनाम दिवाली पे। बिगड़ा परिणाम क्या है बोलो? कोई 1 किलो सोना अपने घर में रख गया, परिणाम बिगड़ गया। क्या बिगड़ा? उससे राग हो गया। हाँ हाँ। यही पड़ेगा, राग ना हो तो फिर कोई बात नहीं होगी। और बैक साइड में जाओ, राग क्यों हो गया? तब बिगड़ा परिणाम दिखेगा। आने अपने लिए इस्तेमाल हैं? राग के कल्पना हुई उसको, उससे मेरा फायदा हो जाएगा। ये है मूल। राग तो उसका फल है। देखो बार बार कह रहे हैं ना, अज्ञान से योग उपयोग हुआ है। अज्ञान से योग और उपयोग। कल आपने पूछा था, और अज्ञान नहीं हो तो भी तो योग उपयोग हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। अज्ञान नहीं है, योग उपयोग हो रहा है। ये गजब की बात है। बिगड़ा हुआ परिणाम ये है कि ये मेरे लिए लाभदायक चीज है। और बैग में जाओ कि अस्थि से बोलो मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये भूल गया, ये बिगड़ा परिणाम है। बस मूल तक आओ, ऊपर ऊपर पत्ते झड़ते रहते हैं बस, और जब भ्रम हो जाता अब हमारा सब सही चल रहा, सब सही चल रहा। कैंसर की ग्रंथि पड़ी है, पस फॉर्मेशन चल रहा है, तुम वो देख रहे हो चमड़ी। ठीक है, देखो गजब की बात है। क्या बोल रहे हैं? परमार्थ से द्रव्य अपने ही परिणाम का करता है। क्यों करता है अपने ही परिणाम का? बोलो। हाँ, जो परिणाम और परिणामी अभेद होते हैं। जीव अपने परिणाम का करता क्यों है? कि परिणाम और परिणामी अभेद होते हैं। हाँ, ये मेरी पर्याय को कोई दूसरा निकालेगा क्या? दूसरे के हाथ पैर हैं जो मेरी चारित्र गुण की विकारी पर्याय निकाले, फिर 4 गुण की शुद्ध पर्याय निकाले, फिर ज्ञान में गे बना दे। मेरे ज्ञान में कोई दूसरे द्रव्य मेरे ज्ञान में गे बना दे। ऐसी कौन किसकी ताकत है ऐसी? अरे इतना तक कहा है, स्वयंभू की गाथा है, उसमें क्या लिखा है? जीव मोक्ष जाने के लिए स्वयंभू है, स्वतंत्र है, अपनी शोभा से शोभायमान है, अखंडित पने। वो ये कर्म मुझे करें तो कर्म तो मोक्ष जाने से रोक लेंगे। पत्नी बच्चे रोक लेंगे, भैया अभी मत जाओ, अभी मत जाओ, अभी मत जाओ, अभी मत जाओ। एक महापुरुष के जीवन को उठाओ तो पता चले कि कैसी कैसे कर्म के उदय हैं। नाटक नाटक में और समय सार में। और जिस दिन से जान लिया उस दिन से उत्थान चालू हो गया, और जब तक जाना नहीं तब तक आफत धरी है।
नाटक मिट समय सार के आश्रय से नाटक मिटते चले जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। क्या बोला? समय सार नाटक, नाटक नाटक में ना अटक, उसकी संधि विच्छेद करो, न अटक नाटक, इसमें मत अटक। बोलो सीता जी रामचंद्र जी को मोक्ष जाने से रोक पाई? तरह तरह के वेश बना के सीता जी का रूप बना के आया प्रतीन्द्र देव, देवगति में जाकर प्रतीन्द्र और सीता का रूप बनाकर कैसा राग कहाँ कहाँ उत्पन्न हो जाता है। तो वो सीता जी, हम क्या करें, हम अपनी बीवी के मारे कुछ नहीं कर पाते, हम क्या करें बच्चों के, जी दोनों बातें करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा सुनते रहते हैं। जिसका फोन अनम्यूट रह जाए तो मुश्किल हो जाएगी। क्या बोला? कि स्वयंभू है, मोक्ष जाने के लिए स्वयंभू, स्वर्ग जाने के लिए स्वयंभू, नरक जाने के लिए स्वयंभू। कौन ले जाता है नरक? कौन ले जाता है तिरंज गति में? भूल आपको भरमति वाली। अभी अभी क्या बोलोगे? तिरंज गति में कौन ले जाता? बोलो तिरंज गति में कौन लेके जाता? बोलिए कौन सा परिणाम? ऋषभ कौन से परिणाम से तिरंज गति में जाते हैं? कौन से बड़े मिथ्यात्व से? अब ऐसा सुनना है, ऐसे ही सुन रखा है ना, मायाचारी से तिरंज गति में जाते, दयादान से मनुष्य गति में आते, और अच्छे परिणाम से देवगति में जाते, बहुत लड़ाई झगड़े से नरक गति में जाते। नहीं भैया, अपने को भूलने से जाते हैं सब जगह। क्या बोला? अपने को भूलने से जाते हैं गतियों में। भूल आपको भरमतिवादी और जान आपको नहीं भरमतिवादी। अपने को जानता है तो अब नरक में नहीं जाता, त्रियंच में नहीं जाता, अपने को जानने से। और अभी भी जो जान रहा है ना, वो शेष कषाय से जान रहा है, अपने को जानने से तो वो गतियां मिटती जा रही हैं। गजब के कॉन्सेप्ट हैं। परमार्थ से द्रव्य अपने ही परिणाम का करता है, अन्य के परिणाम का अन्य द्रव्य करता नहीं होता, नहीं ही होता। ठीक है, देखो अब 101 नंबर की गाथा। जे पोगल दवाणम परिणामा होंतीणाड़ आवरणा ड़करे दिताड़ी आदा जो जाड़ दिसो हवदी डाड़ी। सेम टू सेम गाथा है पिछली वाली। प्रभु अब ये बताओ कि ज्ञानी क्या करता है? प्रभु हम कैसे पहचान करें जो ज्ञानी है, या हम कैसे जाने हम ज्ञानी हो गए? तो पहले बोला था ना, जो कर्म के परिणाम अरुणो कर्म के परिणाम को जो नहीं करे बस मात्र जाने, वो ही आत्मा ज्ञानी है। सेम टू सेम बात है यहाँ पर। ज्ञानी कौन है? जो नो कर्म के परिणाम को और कर्म के परिणाम को जो करता नहीं, अर्थात अपने को उनका करता नहीं जानता, मात्र ज्ञाता जानता है, सो ज्ञानी है। तो कल बात कर दी थी, इन दोनों की नास्ती करने के लिए बीच में लक्षण से, ज्ञान स्वभाव से कहना पड़ता है। अब ऐसा बोलोगे ना तो फिर आत्मा क्या करता है कि कुछ नहीं करता, तो फिर गले नहीं उतरती बात। ऐसे थोड़ी है कोई वस्तु है कुछ नहीं करे, तो कहेंगे कि मात्र जानता है।
मात्र, ओनली, ओनली। जानता है तो फिर करता नहीं है इनका। जो जानता है सो करता नहीं होता, जो करता होता है सो मात्र जानने वाला नहीं होता। और जानने वाला इनके निषेध के लिए। अभी बात पूरी नहीं हुई, पूरी कब होगी कि मैं जानने वाला हूँ। ओहो, जानना तो आत्मा में होता है। अच्छा, मैं त्रिकाली ध्रुव, तो ध्रुव तक आने के लिए बीच में मात्र जानने को लेके आते हैं। इसका अर्थ है कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है। इस मात्र जानने वाले ने किसका प्रतिपादन किया? त्रिकाली ध्रुव का। इसका नाम है कि व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता। तो दुनिया क्या समझती है कि जो पूजा पाठ किए बिना, दया दान किए बिना, व्रत संयम रखे बिना परमार्थ नहीं मिलता, ये समझती है दुनिया। अरे भेद से भेद व्यवहार, अभेद सो निश्चय। भेद को जाने बिना अभेद तक नहीं पहुंचते। इसका अर्थ है व्यवहार के बिना परमार्थ नहीं प्रकट होता। यह है निश्चय व्यवहार। आ रही है बात ख्याल में सबको? अब हमने तो भेद से कहा इनकी नास्ती करने के लिए, तो तुमने मात्र जानने वाला जान लिया अपने आप को। महामहिम सत्ता तुम्हारे ज्ञान से अभी भी मिसिंग रह गई। महामहिम सत्ता तक नहीं पहुंचे। जैसे रोड में जगह जगह पर माइलस्टोन बने रहते हैं, उसमें लिखा रहता है दिल्ली 50 किलोमीटर, ऐसा लिखा रहता है जगह जगह में, है ना। तो कोई माइलस्टोन कोई पकड़ के बैठ जाए, क्या बोला, यही दिल्ली है। ऐसे ही ये मैं मात्र जानने वाला हूँ, ये माइलस्टोन है। तुम्हें तो त्रिकाली ध्रुव तक जाना है। इस लक्षण को जानने से ध्रुव पे पहुंच जाते हैं। मैं मात्र जानने वाला हूँ, ये भी व्यवहार का है। व्यवहार कथन हुआ ये। हाँ, ये व्यवहार है। ये भी व्यवहार का कथन है। समझ आई बात? मैं मात्र जानने वाला हूँ, ये त्रिकाली ध्रुव तक नहीं पहुंचे। अब अपन पहले बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं ना, क्या कि जैसे कोई अपने को पत्नी बच्चों वाला जाने। लेकिन इसमें तो द्रव्य और पर्याय दोनों एक साथ आ गई ना। मैं जानने वाला हूँ, हाँ, तो प्रमाण का द्रव्य हो गया। द्रव्य तो प्रमाण से भी अनुभूति नहीं होती। यदि दोनों शामिल कर रहे हो, द्रव्य और पर्याय दोनों शामिल कर रहे हो, तो प्रमाण की बात बन गई। और प्रमाण से अनुभूति नहीं होती। अनुभूति तो शुद्ध निश्चय की विषय वस्तु से होती है, है ना। क्योंकि फिर दोनों पढ़ के दिखते रहेंगे, द्रव्य भी हो पर्याय भी हो, दोनों मुख्य बने हैं। प्रमाण में तो दोनों मुख्य होते हैं, प्रमाण और प्रमाण भी हो नए भी। तो फिर दोनों मुख्य बने हैं तो शांति नहीं आएगी। आप पेंडुलम को देखोगे तो आपको स्थिरता कब आएगी? पर्याय तो पेंडुलम है, उसमें तो उत्पाद व्यय होता रहेगा। अरे सर्व उत्पाद व्यय का को गौड़ करके मैं तो अभेद वस्तु हूँ, सदा रहने वाली। तो सदा के लक्ष्य से आनंद होता है, सदा के लक्ष्य से। जग में जिसको निज कहता मैं, वो छोड़ मुझे चल देता है। जग में जिस ज्ञान पर्याय को निज कहता मैं, उसके गेय बदल जाते हैं, वो छोड़ मुझे चल देता है। चारित्र की शुभ पर्याय को जग में निज कहो तो ये शुभ पर्याय भी छोड़ के चली जाती है। पत्नी बच्चे दुकान मकान तक थोड़ी है जग। जग मतलब पर्याय मात्र। जिस पर्याय को अपने कहोगे वो छोड़ के चली जाएगी। अब तो बहुत अच्छा चिंतन, अब तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा चिंतन। सुनो, ये चिंतन की पर्याय भी छोड़ के चली जाएगी। 24 घंटे थोड़ी चिंतन होता है, 24 घंटे ध्रुव रहता है।
24 घंटे ध्रुव है, 24 घंटे, वो नहीं जाएगा कभी छोड़ के। ज्ञान ने ध्रुव को स्वीकार किया तो श्रद्धा उस पर अहम स्थापित करती है। और तुम श्रद्धा को ऐसी चीजें पकड़ाते रहोगे, अनित्य चीजें पकड़ाते रहोगे श्रद्धा को, तो वहां अहम नहीं करती वो। उसको एक मजबूत साथी चाहिए। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, गाथार्थ पढ़ते हैं 101। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो, तो ये वाले सेंटेंस में कैसे कैसे हम इसको वो करेंगे? मैं जानने वाला हूँ अर्थात त्रिकाली हूँ, है ना? तो हाँ। यहाँ पे प्रमाण लेके आएंगे कि व्यवहार लेके आएंगे? कहाँ पे? मैं मात्र जानने वाला हूँ, ये व्यवहार देखो का मात्र संबंध हो रहा है या? मैं मात्र जानने वाला हूँ, ये हाँ सेंटेंस तो सीधे सीधे पर्याय का है। अब आप कह रहे हम तो प्रमाण हाँ देखते हैं, तो प्रमाण देखते हो तो हाँ, आपका पर्याय का। ज्ञान देख रहा होगा कि भाई ये ध्रुव है और जानने वाला हूँ, तो अपन ने प्रमाण की चर्चा की। एग्जैक्टली ये कथन तो व्यवहार का ही है, मैं मात्र जानने वाला हूँ, तो मात्र जानने वाली हाँ, तो मतलब पर्याय होती पर्याय है, कथन हो रहा है इसलिए। ये तो व्यवहार का ही कथन है। ओके, ये कथन तो व्यवहार का ही है, पर आपने प्रमाण की बात लेके आए तो ये उसका पर्याय का कथन स्पष्टीकरण हो रहा किया। है, नहीं, पर्याय का कथन हो रहा है इसलिए व्यवहार। हाँ, प्रमाण में तो द्रव्य और पर्याय दोनों शामिल होते हैं। तो उसमें क्या, मैं जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु हूँ, शक्तिमान पदार्थ हूँ, ऐसा। देखो एग्जाम्पल दिए ना पहले, मैच बॉक्स है, शक्ति को धारती वस्तु है। अब तो मैच बॉक्स में उष्णता देखोगे तो नहीं दिखेगी, मैच बॉक्स गर्म नहीं में दिखेगा, आपको उठाओगे वो ये तो गरम गरम है। गरम की शक्ति को धारती वस्तु है, गरम गरम। इसमें कितना प्रकाश आ रहा है, मैच बॉक्स में क्या है, कुछ नहीं। इसको कहते हैं निष्क्रियत्व, भावासन करने की चीज है। जब वो एक काड़ी निकलेगी और रब करेंगे तो पर्याय में व्यक्ति होती है, वस्तु में शक्ति होती है, पर्याय में व्यक्ति होती है। तो जानने देखने की पर्याय में व्यक्ति हो रही है, परंतु ये तो शक्तिमान पदार्थ है। तो बड़ी चीज क्या है, एक काड़ी जलती हुई एक काड़ी के माचिस, बड़ी चीज क्या है? बड़ी चीज तो माचिस है, शक्तिमान पदार्थ। ऐसे बड़ी चीज तो ध्रुव है, जिसके आश्रय से प्रगटे सभी पूज्य पद दिव्य ललाम, ये है महामहिम वस्तु। जो पर्याय महामहिम का आश्रय करती है वो निहाल हो जाती है, और जो पर्याय पर का आश्रय करती है वो तो पागल ही है, वो तो एकदम पागल है। लेकिन जो पर्याय का ही आश्रय कर रही है वो भी कोई पागल से कम नहीं है। तू ये बता, तू है किसकी है? ध्रुव की। अब ये बोले कि मैं पर्याय नहीं मैं ध्रुव हूं, तो काम बनता है। उदाहरण ले लो, लौकिक के उदाहरण ले लो। जो पुत्र दूसरों की आज्ञा में रहे, पत्नी की आज्ञा में रहे, उसके मायके वालों की आज्ञा में रहे, तो उसको तो सभी लोग में बुरा कहते हैं जी, क्या है जी इनकी बातों में आता है, सास ससुर की सुनता है, इसको तो सब बुरा कहते। लेकिन जो अपनी ही सुने, अपने को महान समझे, मैं सेल्फ मेड, मैंने कमाया, मैंने करा, मैंने दरा, मैं पढ़ा, मैं ये करा, ये भी कोई कम पागल से कम थोड़ी है। जो माँ बाप को समर्पित होता है, नहीं मैं आज जो कुछ हूँ अपने माँ बाप के खातिर हूँ। देख लो जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी टीवी पे ये सब आते हैं, डांसर और सिंगर वगैरह वगैरह, सब यही बोलते हैं। और ये बोले कि नहीं मैं तो मेरा ही हूँ, तो ये इस ऐसे पुत्र को भी पागल कहा जाता है। तो फिर इसको जो बोलना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, माँ बाप का आधार होना चाहिए।
खाली बोलना बोलना नहीं, स्वीकृति। सुमत जी भाई साहब कहते हैं, अरे अगर तुम्हें ऐसे टोकनहार माँ बाप नहीं मिलते तो तुम आज दारू पी रहे होते। बोलो, आज तुम्हारा रात्रि भोजन का भाव नहीं आता। क्यों नहीं आता? ऐसे आंगन में जन्मे हो, पल रहे, बड़े हो रहे। अब ये मत समझ लेना वो दृष्टांत में हाँ अपने अपने बच्चे माँ बाप देखने लग जाए। गायक ही देखना, ये उदाहरण चल रहा है। क्या बोला? ये दृष्टांत चल रहा है, इतनी खतरनाक है कि अब ये दृष्टांत चले तो फिर वो इतनी पूरी चर्चा सुहा हो जाए। सही बात है, हमारा पुत्र तो ऐसा है, सही हमारे बच्चे तो भैया हम ही कहते हैं, हमारा बच्चा तो बिल्कुल नहीं सुनता। तो अब फिर मैं आ गए हमारे बच्चा तुम्हारे बच्चे पर। इतने दृष्टांत से भाव समझना था बस, द्रव्य पर्याय का। क्या बोला? ये बहुत बड़ी बात है ये जो अभी चल रही है। दृष्टांत आया नहीं और पहुंच गए वहीं। अरे दृष्टांत में वही जो सरकार लिया है वही तो माँ बाप रूप ही है। तभी तो कह रहे हैं ये दृष्टांत चल रहा है, माँ बाप पे मत पहुंच जाना बच्चों पे। ये दृष्टांत चल रहा है द्रव्य पर्याय का। तो दृष्टांत को दृष्टांत ही रखना, दृष्टांत से सिद्धांत समझने के लिए दृष्टांत है। दृष्टांत के लिए समझा जाए तो वो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, और दृष्टांत से सिद्धांत समझ जाए वो सम्यक दृष्टि। वो समझदार है। व्यवहार से परमार्थ निकाल ले वो समझदार होता है, और जो व्यवहार का ही ठिकाना नहीं वो तो एकदम पागल है। आई बात समझ में? देखो 101 गाथा थी, अपना समय तो हो गया है। बहुत ही बढ़िया गाथा है, 101 नंबर की गाथा। जरा सी हिंट दे रहे हैं बस, इतनी सी। टीका में लिखा है जैसे दूध दही, दूध मीठा है, गोरस, दूध मीठा है, दही खट्टा है। कोई नहीं कहता कि मैंने दूध को मीठा किया, दही को खट्टा किया। कोई कहता है मैंने दूध को मीठा किया, दही को खट्टा किया? ऐसे कह रहे हैं यहाँ पे। इसी प्रकार जीव में तो राग उत्पन्न हुआ। तुम कह रहे हो हमने कर्म बांधे, हमने ज्ञानावर्ण कर्म को परिणमाया। अब ये यहाँ पर कर्म की चर्चा आ रही है। अब दोनों साइड से लगाएंगे कर्म की चर्चा। हमने कर्म बांधे कि कर्म ने हमको राग कराया? क्या किया भैया? दोनों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ठीक है, ये आगे की गाथा कह रही है, आप होमवर्क करके आना। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक दे तुम। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।